अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से इंशाल्लाह आप लोग ठीक ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगियों में राज़ी बाजी होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी वीडियो जो इंशाल्लाह आपके लिए ज़रूर कारआमद साबित होगी, क्योंकि अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि हम डाई करने वाले दुपट्टे अपने सूट के साथ मैच कर लेते हैं और फिर जो डाई करने वाले दुपट्टे हैं या फिर कोई शॉल वगैरह है वो अक्सर औकात हमें इस तरह से मिलती है कि उनके पल्लू अधूरे होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं और वो हमें ख़ुद बनाने पड़ते हैं। तो आज मैं आपको वही बनाना सिखाऊंगी। उसके साथ मैंने ये स्किन कलर का अपना सूट लिया है जिसके मैंने पॉइंचों पे और स्लीव्स के आगे और योक पे इस तरह से और दामन पे ये डिज़ाइनिंग थोड़ी सी की है। सेम कलर की रेशम की रील लेके उसके साथ मैंने इस पे जो चेक है वो बनाया है सिलाई के साथ, सिलाई मशीन के साथ। तो बहुत सिंपल है इसको बनाना। अगर आप सीखना चाहते हैं तो बता दीजिएगा, वरना मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़रूर आता होगा। तो इस तरह से ये देखें, बनाने के बाद इसके एंड पे लेस वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कोई लेस नहीं लगाई बल्कि इसके एंड पे प्लेट्स डाल दी हैं, छोटी वाली प्लेट्स। और इसी तरह से ये इसको दामन पे भी बनाया है, मतलब कि बाजू, दामन, गला, शलवार और ये जो योक है ऊपर ये बनाई है। अब इसके अंदर आप मिरर वर्क करें या फिर एम्ब्रॉयडरी करें, अपनी चॉइस है। मैं जो भी करूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब ये दुपट्टा है और इसके मैं 3 तरीके आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगी। आपके सामने तीनों तरीके मैं ट्राई करूँगी। ये देखें, ये रफ़ दुपट्टा इस तरह से नीचे से होता है। शॉल वगैरह भी अगर हम लेते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव सूट के साथ भी अगर ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि हमारी शॉल जो है वो इस तरह से नीचे से उसके धागे निकले हुए होते हैं और उसको हमें ख़ुद डिज़ाइन बनाना पड़ता है। तो ये देखें, ये किस कदर रफ़ है। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी तो यकीनन मेरा दुपट्टा 4 दिन चलेगा और बस उसके बाद ये काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगा। तो इसलिए जो सुगड़ ख़वातीन होती हैं उनका तो काम ही ऐसा है कि वो छोटे छोटे टोटके और इस तरह के काम करती रहती हैं सारा दिन। ये देखें, इस तरीके से हम इसको खींचेंगे तो ये पता चल रहा है कि कोई चीज़ इसमें रुकावट बन रही है, ये नहीं हो रहा है। इसका सही तरीका ये है कि इसको आप इस तरीके से रख के और इसकी जो अंदर की नट है दोनों तरफ से, दोनों हाथों से इसको साइडों पे करें और वो देखें तारें नज़र आ रही होंगी, तिरछी तारें। जब इस तरह से तिरछी तारें इसके अंदर आएँ उनको आप इस तरीके से खींच लीजिए और इनको खींचने के बाद जब आप इसको स्ट्रेट करेंगे तो फिर आप बहुत आसानी के साथ इसका बना सकते हैं। जब भी आप कोई दुपट्टा या शॉल वगैरह लें उसके अंदर ये लाजमी आपको नज़र आएंगे और ये सिर्फ इसलिए होते हैं कि ये आपस में उलझे नहीं, अलग अलग अपनी जगह पर रहें और इनको जो भी परचेज़ करे वो अपने हिसाब से इनको एडजस्ट कर ले। तो ये देखिए, अब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं। इस तरह से हम इसके 2 पोर्शन करेंगे। एक लेयर हमने ली तकरीबन 1 इंच की और उसके 2 पोर्शन इस तरह से करके हम इनको बल डाल लेंगे। और बल डालने का जो असली तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी कि आप दोनों लेयर्स को एक ही सिम पे बल डालने हैं। मतलब अगर आप सीधे हाथ की तरफ बल डाल रहे हैं तो फिर आपने दोनों को सीधे हाथ की तरफ डालना है, और अगर आप उल्टे हाथ की तरफ डाल रहे हैं तो फिर आपने दोनों के उल्टे डालने हैं। इस तरीके से दोनों पे जब आप बल डाल लेंगे तो फिर इन दोनों को ऊपर से ऐसे मिला के, इस तरीके से मिला के आप ऊपर इसके नॉट लगा देंगे और फिर मुखालिफ सिमत पे इसको घुमाएंगे। यानी कि अगर आपने राइट साइड पे पहले दोनों जो इसकी लच्छियाँ हैं वो बनाई थी, बल डाले थे, तो अब आपने लेफ़्ट साइड पे करना है। मैं एक बार फिर आपको क्लियर कर दूं इसका तरीका। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं नेक्स्ट बनाऊंगी, आप और से देख लीजिएगा। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है कि भाई ये इतना बड़ा पल्लू है, हम इसको किस तरह से करें, ये आपस में उलझ ना जाए, हम इसको मैनेज कैसे करें। तो इसका बहुत ही आसान सबसे पहले जो टिप है वो ये कि आपने इसके 2 पार्ट इस तरह से, एक बड़ा पार्ट लेके और 1 इंच का उसके 2 हिस्से करेंगे, हाफ इंच के, और फिर उन दोनों को आपस में इस तरह से नॉट लगा देंगे और आपका जो एंड है, जो किनारा है वो बहुत अच्छा सेव हो जाएगा। आप इस पे नीचे जो मर्ज़ी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरे पल्लू पे थोड़े थोड़े फासले पे घेरे लगा लेंगे और उसके साथ हम इसको सेव करते जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये सेव होता जाएगा और हम इसको पूरा दोनों साइडों पे इस तरीके से घुमा लेंगे। फिर मैं आपको इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट डिज़ाइनिंग सिखाऊंगी।
ये देखिए इसके पूरे पल्लू के मैंने इस तरीके से घेरे लगा ली हैं। ये जो हमने पहला तरीका बनाया था, अब मैं दूसरा डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। और दूसरे डिज़ाइन के लिए इस तरह से हमने इसके 3 पार्ट करने हैं। मतलब ये दोनों को सीधा करके आधा हमने वहाँ से लिया और आधा यहाँ से, यानी कि दोनों जो हिस्से हैं उनमें से मिलाकर एक तीसरा हिस्सा बनाना है। और बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे हम बालों की चोटी बनाते हैं बच्चों की या अपनी, उस तरीके से हमने इसकी टेल बना लेनी है। ये देखिए माशाल्लाह से एक ये डिज़ाइन भी है इस तरह से। और इसके एंड पे आप कोई पर्ल लगाना चाहें वो लगा लें धागे की। अगर अलग से आप कोई तिल्ले की डिज़ाइनिंग करना चाहें तो तिल्ले की लगा लें। लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ सिर्फ आपको बता रही हूँ कि इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं, तो मैंने यहाँ पर नॉट लगा दी है, यानी गिरा लगा दी है। अब हम चलते हैं तीसरे तरीके की तरफ, और तीसरा भी बहुत ही सिंपल है। ये देखिए इसके इस तरह से जैसे हमने सेकंड वाले के 2 पार्ट करके तीसरा हिस्सा बनाया था, इसी तरह से हम लोगों ने एक हिस्सा वहाँ से लेना है और एक यहाँ से, यानी कि दोनों का सेंटर में मिला के इस तरीके से गिरा लगा देनी है ऐसे। और डबल गिरा लगाएंगे तो ये खुलेगा नहीं, अपनी जगह स्टिल रहेगा। ये देखिए अब इसी तरीके से इसका जो अगला हिस्सा है वो इधर वाले हाफ के साथ हम मिला देंगे और इस तरीके से गिरा लगा देंगे। तो ये एक जाल की सूरत में हमारे पास इसका बॉर्डर बनता जाएगा। और इस तरह से हम जितना चाहें, मतलब 2 बॉक्स बनाएं, 3 बनाएं, 4 बनाएं, जैसे मेरी शर्ट के अंदर है, पैंचों पे है, उसी तरह से इसके ऊपर भी ये डिज़ाइन बन सकता है। लेकिन चूँकि मुझे फ़िलहाल ये डिज़ाइन नहीं बनाना, इसलिए मैं सिर्फ आपको सिखाने की हद तक यहाँ पर आपके सामने बना रही हूँ। मुझे सिर्फ वो पहला वाला डिज़ाइन ही बनाना, इसीलिए मैंने उसको खोल दिया है। ये जो पहला वाला है वो बनाना है, बाकी सब मेरे काम के नहीं। अब मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही कदीम स्टाइल सिखाने जा रही हूँ। एक ये टिप भी है कि आपने दोनों लेयर्स को इस तरह अपनी हथेली पर रखना है और उनको आपस में मिलने नहीं देना, और यूँ धीरे धीरे आपने इनको मूव करना है, अपनी हथेलियों को आपस में ऐसे जैसे रगड़ते हैं, और इन दोनों के ऊपर बहुत अच्छे बाल आ जाएंगे। और इस तरह एंड पे आप इसको नॉट लगाकर इसके मुखालिफ सिम पर आप घुमा देंगे, तो ये देखिए ये आपकी ऐसे तैयार हो जाएगी। और अगर आपको लगे कि बाल कम हैं, अच्छी लेयर नहीं बन रही, तो फिर आपने एक बार फिर से हथेली को घुमाना है, वरना एक बार की भी काफ़ी है। तो इस तरह से धीरे धीरे हम करते करते अपनी ये तमाम जो इसकी लड़ियाँ हैं इनको मुकम्मल कर लेंगे। ये देखें अब दोनों की शक्ल आपके सामने है और आपको ज़रूर पसंद आया होगा इंशाल्लाह कि अब ये कितना सुलझा हुआ मैनेजेबल लग रहा है और वो कितना उलझा हुआ लग रहा है। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। इससे मेरी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले और फ्री में आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको इनमें से कौन सा तरीका ज़्यादा पसंद आया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।